दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 2079 पहुंचल। 266 गोटे इलाज कराकर घर गुमला। 2 लाख रुपया घूस सहित तापेजुङ के 2 गोटे सहायक वन अधिकृत पकड़ाए। सेवाग्राही या सेवा प्रदायक बीच के कार्यालय भित्री घूस रकम लेनदेन। नेपाली कांग्रेसक सांसद सब द्वारा संविधान संशोधन के विधेयक संसद सचिवालय में दर्ता। विधेयक से तराई मध्य से भेल असंतुष्टि के संबोधन करबाक विश्वास। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला के संख्या 3,82,000 पार। संक्रमित की संख्या 64,51,000 से बेसी। भारतीय हॉकी संघ द्वारा खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय हॉकी कप्तान रानी के नाम सिफारिश। आप पूरा समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 2000 पार भेल। मंगल दिन थप 288 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 2079 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देने। मंत्रालय के अनुसार धुलीखेल अस्पताल में भेल परीक्षण में 38 गोटे, पोखरा में भेल परीक्षण में 10 गोटे, धरान भेल परीक्षण में 1 गोटे के रिपोर्ट पॉजिटिव आल। तेना कह भेरी अस्पताल भेल परीक्षण में 20 गोटे, सुर्खेत में कल गेल परीक्षण में 64 गोटे कोरोना संक्रमण देखल गए। दैलेख में 37 गोटे के रिपोर्ट पॉजिटिव आल। हेटौडा में 1 गोटे, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ में 17, आसिती प्रादेशिक अस्पताल में परीक्षण में 18 गोटे के रिपोर्ट पॉजिटिव देखल गए। इमा राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में कल गेल परीक्षण में 118 गोटे के रिपोर्ट पॉजिटिव देखल गए। व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। नयाँ संक्रमित पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 288 जना नयाँ संक्रमित हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 270 जना पुरुष र 18 जना महिला हुनुहुन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार जम्मा 45 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसरी कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 266 रहेको छ। पीसीआर विधि से 75,343, आरटीटी विधि से 1,16,345 गोटे में परीक्षण कल गए। पिछला 24 घंटा में पीसीआर विधि से 3,440, आरटीटी विधि से 2,588 गोटे में नमूना परीक्षण कल गए। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको आजसम्मको कुल संख्या 75,343 रहेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 1,16,345 रहेको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरू 3,440 वटा छन्। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू 2,588 वटा रहेका छन्। 1,825 गोटे संक्रमित आइसोलेशन में इलाजरत रहल। काल्हि 266 गोटे इलाज के बाद ठीक होकर घर गुम चुकल। हाल देश के विभिन्न क्वारेंटाइन में 1,45,375 गोटे रहल। नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ जा रही है। मृत्यु दर से विस्तारे बढ़ रही है। प्रदेश नंबर 2 सबसे बेसी चपेटा में पड़ल। ओके सबसे बेसी कोरोना संक्रमित की संख्या मिश्र पर्सा जिला एक से पड़ते। ओठाम स्थानीय गाउँपालिका के खुला सीमाना लगायतक विशेष समस्या पड़ रहा। पर्सा जिला के बिन्दावसनी गाउँपालिका के अध्यक्ष कौन तरह के व्यवस्थापन कर रहे गाउँपालिका कौन तरह क्वारेंटाइन के व्यवस्थापन करने विषय में चर्चा करब। हमरा सबके टेलीफोन संपर्क में है पर्सा जिला के बिन्दावासनी गाउँपालिका के अध्यक्ष लाल साकानु जी, उनका संग बातचीत करब। अध्यक्ष जी, स्वागत है अपने के मैथिली समाचार में। अध्यक्ष जी, किस प्राप्ति कारण से उनका संग संपर्क विच्छेद भ गल। एखन तक के तथ्यांक जो देखल जाए तो प्रदेश नंबर 2 में सबसे बेसी कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ल है। पीसीआर विधि से चेक कल, आरडीटी विधि से चेक कला बाद कोरोना संक्रमित के संख्या घट नहीं सकल। कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास भ चुकला बाद सोचल जेहन काम नहीं भेला से ओहिठामक जनता जनजीवन सेहो त्रसित बनल। तेना कऽ एहि संदर्भ में हम सब विभिन्न स्थानीय तह सबसे स्थानीय पालिका सबसे जानकारी लेबाक प्रयास करै छी। आई हम सब फिर जानकारी लेब अपना सबके देव। तेना कऽ प्रदेश नंबर 2 के जब बात करी तो सप्तरी, सिरहा, धनुषा, मोहतरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा लगायतक जिला सब में पड़ल है। तेना कऽ फिर हम सब संपर्क में लेने छी। हमरा सबके टेलीफोन संपर्क में अध्यक्ष जी आबि चुकल छथि, हुनका संग बातचीत करब। अध्यक्ष जी, स्वागत है अपने के मैथिली समाचार में। धन्यवाद सर।
पर्सा जिला कोरोना की हॉटस्पॉट के क्षेत्र बने जा रही है। विंध्यवासिनी गाउँपालिका एहिमे कतेक गंभीर भऽ कऽ काज कर रहल छै? देखल जाओ सर, हमें विंध्यवासिनी गाउँपालिका जब कोरोना के जब शुरुआत भइल, जी अब विंध्यवासिनी गाउँपालिका सबसे पहले तो एकर माने कोरोना के लक्षण और एकर रोकथाम का हुए जी एकरा के माने प्रचार प्रसार के हिसाब से हैंड पंपलेट और बाद में वॉल पैम्पलेट के हमी के एकदम रूप लेके ओकरा के 14 गांव के हमरा विंध्यवासिनी गाउँपालिका के अंदर 14 गो गांव पड़ेला, एमे प्रचार प्रसार तो करावल गई। ओकरा बाद में एकरा से हमनी के बचे खातिर साबुन पानी 8 बार 10 बार एकदम अनिवार्य साबुन पानी से हाथ धोए के पानी बसावे के पड़ल। हमनी के ई भी जो जनचेतना आदमी दिलक। ओकरा बाद में मास्क वितरण कइल गइल, मास्क लगावे के पड़ल। ई मास्क से हमनी के सुरक्षा हुई। ई भी एगो पानी बसावे के एगो जनचेतना एगो आदमी लेके गइल। ओकरा बाद में सैनिटाइजर के आदमी प्रचार प्रसार कइल। ओकरा बाद में हमनी के क्वारंटाइन के व्यवस्था कइनी जी। एखन क्वारंटाइन में कते आदमी रहल अछि ओइठाम? अभी क्वारंटाइन में अभी 32 आदमी में 30 आदमी के टेस्ट भइल, ओमे एक आदमी संक्रमण भेटल बाटे। प्राय क्वारंटाइन सब मापदंड विपरीत, ओमे शौचालय के व्यवस्था ठीक से नहीं रहल, खान पीन के व्यवस्था ठीक से नहीं रहल, एहि प्रति अहाँ कते सजग छियै? अब हम विंध्यवासिनी गाउँपालिका के क्वारंटाइन जौवामारी में चलताटे। अब ओमे का बाटे कि हमनी के एकदम 3.5 फीट क्या हमी के दूरी बना करके एकदम व्यवस्थित करके क्वारंटाइन में हर एक पेशेंट खातिर कोरोना के जे हमी के माने जे संभावित लोग बाटे ओकरा खातिर वहीं पहले सुते के व्यवस्था। ओकरा बाद में खाना के सुबह और शाम वहाँ मेस चलताटे। और मेस में ताजा खाना और बुझी की माने खाना में कोई प्रकार के हमी के कमी नहीं के, एकदम ताजा ताजा खाना बनताटे। वो लोग के खाना दिया था सुबह शाम। हमी के बेलुका नाश्ता के व्यवस्था बाटे, बिहान हमी के चिया के व्यवस्था बाटे। ई एखन प्राय प्रदेश नंबर 2 के लगायत अन्य क्षेत्र सब में सेहो जे राहत चरण के काम में व्यापक भ्रष्टाचारी, व्यापक राहत वितरण नहीं भेले, संबंधित व्यक्ति के नहीं भेटले, आर्थिक जे दैनिक जलाधारी को कमाए वाला व्यक्ति सबके समस्या भऽ रहल छै। अपने राहत के एखन धरि कोन चरण के राहत वितरण केने छै, राहत कार्य कोन तरह व्यवस्थापन कर रहल छै? अब राहत के विषय में वास्तव में जब हमनी के लॉकडाउन हो गई, जे जलाधारी करके खाए वाला जे लोग रहे, जला मैंने कैलक तो खैलक, अगर जला ना कैलक तो ना खैलक, वैसन पीड़ित लोग रहे। वैसन पीड़ित लोग के जब मांग आयल तो हमनी के सबसे पहले का हमनी के 10 लाख रुपया 2 नंबर प्रदेश सरकार हमनी के 10 लाख रुपया दिलन। ओकरा के एकदम नियमता हमनी के पारदर्शिक रूप से हमनी के टेंडर करके सामान लेनी सन। 675 को हमारा पैकेज भइल, ओकरा पैकेज बनैनी। जौना पैकेज में 20 किलो चावल, 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो नून के पैकेज बनल। वो प्रत्येक वार्ड में ओकरा के एक चरण के वितरण हो गए। ऊपर से फिर प्रदेश सरकार ही 1 वार्ड में 10 गो के पैकेज दिलन, वो भी दूसर का चरण के हमी के वितरण हो गई। तीसर का हमनी के गाउँपालिका से अपना निजी स्रोत से, हमनी के गाउँपालिका के स्रोत से 4 लाख रुपया प्रत्येक वार्ड में देनी सन। जमुना के पैकेज समथिंग 270 को भाई, वो भी तीसर का चरण के एकदम शांतिपूर्ण हमी के वितरण हो। जना कि सबसे बेसी एखन प्रदेश नंबर 2 में कोरोना जोखिम खुला सीमाना से भर रही है। विंध्यवासिनी गाउँपालिका के बात करी तो ओइठाम की डर बेसी लगे कोरोना संक्रमित होबक वाला के फैल के डर की है ओइठाम? जी, ये तो विंध्यवासिनी गाउँपालिका भारत के सीमाना से जोड़ल बाटे। हमनी के बॉर्डर पर सब गांव बाटे। अब शुरू से ही जब ये हमनी के कोरोना के जब महामारी के जब शुरुआत भइल तब से हम नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी के हमरा विंध्यवासिनी गाउँपालिका में जितना मैंने चौकी और वह सशस्त्र प्रहरी बेस कैंप बाटे, वो लोग के बुला के हम समन्वय कैनी, वो लोग के हम सीमा में एकदम तैनात करैनी। अब भारतीय आदमी मैंने हमी के नेपाल में ना हो, नेपाली हम तो हमी से ज्यादा संक्रमण शुरू से इंडिया रहल, अपन नेपाली जनता भी इंडिया में ना जाओ ताकि संक्रमण आवे के डर के हिसाब से एकदम ओहर दोहर हमी के बंद करे सन। एमे रउआ नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी के जवान लोग अपना से एकदम मैंने मेहनत करके 24 घंटा अपन ड्यूटी के डिवाइड करके 24 घंटा निगरानी में ये बहुत बड़का एगो मैंने अपन भूमिका से कैलक लो, जौन एगो धन्यवाद के पात्र बा लोग। और हम अपना से वो लोग के धन्यवाद भी देतनी। हमारा विंध्यवासिनी गाउँपालिका में अभी के अवस्था में इंडिया से जौन मानतनी लोग आवत हटे, बॉर्डर पर वो पुलिस लोग
के संपर्क में आवता लोग वो पुलिस लोग ले आके क्वारंटाइन करता लोग हमी के क्वारंटाइन में व्यवस्थित करके वो लोग के राखे अपन आगे के प्रक्रिया हमी के पुगावतन छ। जखन कि एखन आर्थिक वर्ष के बजेट सदुपयोग करे के बजेट के प्रयोग करके निर्माण कार्य के सेहो अगाडि बढ़ावा के समय भेल समय कोरोना रोकथाम सहित विकास निर्माण कार्य के कोन तरह अगाडि बढ़ा रहल छी? देखल जाओ ये विकास के मामला में एकदम माने न्यून हमी के कारण मतलब कि काम भइरल जब तक ले हमी के चैत्य कार्यकर्ता से जौन हमी के नेपाल सरकार जौन लॉकडाउन के व्यवस्था कैलन एमे अब डिस्टर्ब तो हमनी के भइनी सन हमनी के अभी तक ले मनसाय हमनी के पर्सा जिला के 14 गो स्थानीय तह विधायक आज राष्ट्रीय प्राप्त पार्टी के जिला सभापति लोग हमी के एगो सर्वदलीय मीटिंग बैठल हमी के बिरगंज के टाउन हॉल में वहाँ हमी के अनेक बात आयल कोरोना संबंधी अनेक पालिका सबके गतिविधि सब बात आयल जेमे कि निर्माण काम के भी हमी के एकदम सब लोग से माने ज्यादा माने बात आयल जौना के हमी के एगो माने सहमति बनल कि हमनी के जौन गिट्टी बालुआ जौन हमी के आवे के हुए उ सोता अभी टेंडर नहीं के भइल अभी बंद बाटे ओकरा के खोलवावल जाओ पूर्ण रूप से अभी ऐसा मैसेज ना आए कि हाँ वो खुल गई व्यवस्थित हो गई या नेपाल सरकार और से विकास काम के करे के कोनो फुकुआ ना भइल अभी तो रोके बाटे ओकरा बाद में हमी के जौन की प्रशासनिक अधिकार जिला के लेके सीटीओ साहब बैठल बड़न उ भी हमी के ना कोनो जानकारी दलन के विकास काम तबारू शुरू गर्नु क्वेश्चन भी कोनो अभी मैसेज ना आइल अभी विकास काम लगभग अभी रुकल बाटे अभी के माने स्थिति में कुछ काम शुरू भइल जी। अनि दोसर बात ये बताबे कि विपक्षी नेता सब विपक्षी जनप्रतिनिधि सब संग कते समन्वय क अपने काज आगू बढ़ा रहल छी? अब देखल जाओ ई मामला में जी एक तो अपने वही गाउँपालिका में एक अपने मात्रै छिए जे अपने एकेटा पार्टी से जीतल छी बाकी सब विपक्षी दल के या तो दोसर दल के लोग सब छथि वही बीच में कते समन्वय सहज करके काम कर रहल छी? जी अब ई रियलिटी का बाटे कि हमर 5 गो यहाँ वार्ड बाटे 5 माने वार्ड हमर अगेंस्ट बाटे हमर उपाध्यक्ष जी अगेंस्ट बारी फिर भी हम अपना व्यवहार से हम अपना माने बात से वो लोग के समन्वय करके चलीने वो लोग के खुश करके चलीने और हमरा के वो लोग साथ दे वाला लोग ये मामला में अभी तक ले मिला जुला के हम सब के चलीने और हमरा के अभी तक ले सहयोग करत आइल लोग माने काल के भी दिन में वो लोग से हमार सहयोग के अपेक्षा बाटे हमारे गाँव पालिका ई मामला में हमरा के वो लोग साथ दे वाला लोग एगो धन्यवाद के वो लोग पात्र वाला लोग हमरा के कोई डिस्टर्ब ना करे। जी अंतिम में आप अपने के बात ले अपने जनता टेलीविजन के मार्फत से किनका संबोधन कर चाहबे? हम देखल जाओ शिवजी सर नेपाल टेलीविजन से जे भी जनता टेलीविजन विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका लगायत हमारे पर्सा जिलावासी या अन्य लोग भी जे भी टेलीविजन के मार्फत जे हम आवाज सुनतानी ई कोरोना वायरस ये हरकत हो रहा वाला नहीं के ये हमनी के लॉन्ग टर्म में चले वाला बाटे ये हमनी के चाहे देश विदेश हमनी के एगो मनसाय बना लेलक कि कोरोना के संगे संगे जिंदगी जिए वाला एक हमनी के जिए के पड़ी या हमनी के आगे बढ़े के पड़ी हमनी के कोरोना से सोशल डिस्टेंस हर एक जगह रख करके हमनी के कोरोना वायरस से सुरक्षित रह के हमनी के आगे बढ़े के पड़ी अपन जो जीवन जीव के बाटे ओकरा के आगे बढ़ावे के पड़ी हमनी के लॉकडाउन से माने आज हमी के समथिंग 2 महीना से अधिक हो गई हमी के लॉकडाउन में रहते रहते हमी के सब माने एगो मानसिकता भी एगो एकदम बिगड़त बाटे काम नाम भी हमी के सब रुकल बाटे एक के चलते हमनी के सोशल डिस्टेंस के पालना करके अपने आप के सुरक्षित रह के अपने भी हमी के बचे के बाटे अपना माने समाज के लोग के भी अपन लोग के भी बचाव के बाटे ये एगो शुभकामना देत और ई जौन जनता टेलीविजन हमरा के अपन बात रखे के हमर दुख दर्द जौन सुनावे के जौन मौका देलक एगो हम धन्यवाद देतनी। जी धन्यवाद। ई छलखिन विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका के अध्यक्ष जी लाल शाह कानू जी ओहिठाम अवस्था बारे हमरा सबके जानकारी करौले था ओहिठाम विपक्षी दल के नेता सबके सहयोग आ साथ लग अगाडि बढ़ रहल तेना कोरोना रोकथाम सहित विकास निर्माण के सेहो निरंतरता देबो के प्रयास बढ़ रहल जे बतला था। एखन हमरा सबके समय भेलै छै छोट विश्राम के। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। मोहतरी 2 नंबर प्रदेश मोहतरी में प्रदेश नंबर 2 सरकार मोहतरी के जलेश्वर अस्पताल के कोरोना विशेष अस्पताल के रूप में घोषणा के बाद अस्पताल के आइसोलेशन में कोरोना संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं। मुदा आइसोलेशन में आवश्यक पड़े वाला स्वास्थ्य उपकरण के अभाव रहला के कारण अस्पताले अस्त व्यस्त बनल है।
महोत्तरी के जलेश्वर अस्पताल के प्रदेश दू सरकार कोरोना विशेष अस्पताल के रूप में घोषणा कला बाद कोरोना संक्रमित के अस्पताल के आइसोलेशन में राखल गेल छ। मुदा इलाज के लेल आवश्यक परवाला वेंटिलेटर नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा जलेश्वर अस्पताल में 5 बेड के वेंटिलेटर सहित के 45 बेड के आइसोलेशन ओढ़ाबाक घोषणा कल गेल छल। एखन आइसोलेशन में रहल सबके खायबाक लेल आ शौचालय के समस्या सेहो भ रहल छ। हस्पिटल नामको लागि मात्र पनि भन्नुपर्दा हुन्छ, किनभने यहाँ बजेट पनि सब कुरा भइसक्यो, A to Z काम भइसक्यो, तर यहाँ 13वटा बेड मात्र अहिलेसम्म छ, जबकि 50 बेडको क्यापेसिटी यसले बनाएको हो। अहिले पनि मान्छे फोममा सुतिरहेछ, आधीभन्दा बढी मान्छे यहाँ डक्टर अहिलेसम्म गएको छैन। 4 दिन भइसक्यो मान्छे गएको, अहिलेसम्म डक्टर यहाँ पुगेको छैन। खाजामा केही सुविधा छैन, न फलफुल, उनीहरूलाई जुन बडी ह्युमिनिटी पावर बढाउने क्षमता हो त्यो केही पनि भएको छैन। खाली पानी दिएर, पानी पनि 2 टाइम 3 टाइम मात्र आउँछ, 24 घण्टा पानी छैन। जलेश्वर अस्पताल के भौतिक संरचना निक देखल गेल बादो आवश्यक सेवा में समस्या थपाइते जा रहल छ। त्यो कहाँ लग्ने उलाई, त्यो किन ढिलो भइरहेछ, प्रदेश सरकारले किन सकिरहेको छैन, कहिले सक्ने? 3 महिना 2.5 महिना भन्दा त बढी भइसक्यो कोरोनाको नेपालमा, त्यसको लागि निर्णय भइसक्यो। यति ढिलो मन्त्रीजीहरू के गरिरहनु भएको छ, सांसदजीहरू के गरिरहनु भएको छ, प्रदेश सरकारका सांसदजीहरू अनि अनावश्यक रूपमा चाहिँ अनावश्यक चिजहरूमा धेरै ध्यान दिइरहनु भएको छ। र अन्तमा म यो पनि भन्न चाहन्छु, त्यहाँ उपचारको क्रममा, कोरोना उपचारको क्रममा गएको बिरामीहरूलाई तल भुइँमा एउटा भनौँ डल्लप जस्तो दिएको छ, त्यसमा राखिदिएछ। भर दिन पानी खानुस् र 2 छाको खाना, त्यो पनि तरकारी र भात एउटा सामान्य रूपमा दिने गरिन्छ, त्यो पनि कराएपछि। अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका नागरिकले गुनासो गर्न थालेपछि सुधार गर्न लागिएको छ। गुनासो मैले पनि सुनेको छु वास्तविक कुरा, र त्यहाँ अलिकता के छ भने अस्पतालको जुन टेक्निकल काम गर्नुपर्ने जुन टिम छ, यो आइसोलेसनमा खटिनु भएको डाक्टर साहब, त्यहाँको नर्स, त्यहाँको प्यारामेडिक, सफाई कर्मचारी, उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो म्यानेजमेन्ट। उहाँहरूले जुन प्रोटोकल छ, प्रोटोकललाई फलो गर्ने क्रममा त्यहाँ व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिहरूले अलिकता हस्तक्षेप गर्ने, इन्टरफेयर गर्ने, अनि आफ्नै मनमतङ्गी यसो गर उसो गर भन्दाखेरि अलिकता चाहिँ उहाँहरूको डिग्निटीमाथि पनि कुरा उठेको। अस्पताल के आइसोलेशन में रहल नागरिक के उपराग आवा लगला बाद सुधार के प्रयास शुरू कल गेल स्वास्थ्यकर्मी वीरेन्द्र झा बतबैते छ। जलेश्वर अस्पताल में रहल रोगी सब आधारभूत आवश्यकता सब वंचित भेलै छ। आरडीटी विधि से परीक्षण करते समय शुरू में रिपोर्ट पॉजिटिव वाला से अस्पताल के आइसोलेशन में राखल जाते छ। पीसीआर जांच के बाद रिपोर्ट नेगेटिव वाला बादो किस दिन अस्पताल में राख प्रवाक प्रावधान रहलै छ। मुदा अस्पताल प्रशासन के दबाव में ओहन व्यक्ति के डिस्चार्ज करवाक कल गेल देखल गेलै छ। आइसोलेशन पूर्ण रूप में व्यवस्थित नहीं रहला से चिकित्सक सबके सेहो सेवा में के समस्या भर रहलै छ। पूरा रह्यो स्वास्थ्यकर्मी गएको नगएको कुरा यस्तो छ। एकपल्ट स्वास्थ्यकर्मी त्यहाँ गइसकेपछि के भन्छ, एकपल्ट के भन्छ स्वास्थ्यकर्मी कन्ट्याक्टमा आइसकेपछि ऊ 21 दिनसम्म उसलाई क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ। अनि यसरी हामीले के भन्छ धेरै नै म्यान पावरलाई के भन्छ त्यसमा के भन्छ एक्सपोज गरिसकेपछि फेरि भोलिको दिनमा हामीलाई के भन्छ म्यान पावरको एकदमै सर्टेज हुन्छ। मुलुक कोरोना के महामारी संग लड़ रहल समय तीनों तह के सरकार को समन्वय क विपद व्यवस्थापन में ध्यान देना एखनु का आवश्यकता रहलै छ। महोत्तरी से नवीन प्रियदर्शी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सरकार करदाता के तागेदा शुरू करेछ। लॉकडाउन के कारण 2 महीना थपायल म्याद समापन होबा लगल समय सरकार तागेदा शुरू करेछ। आंतरिक राजस्व विभाग मंगल दिन सूचना जारी करते जेठ 25 गते भीतर कर आ कर विवरण बुझाव कहने छ। विभाग सूचना मार्फत जेठ 25 गते धरि में कर तथा कर विवरण नहीं बुझलक शुल्क थप दस्तूर ब्याज तथा जरिवाना तिरे पर्वाक नियम सेहो लागू करेछ। नेपाल सरकार विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न असहज परिस्थिति कारण करदाता सबके अवधि के रूप में बुझाव पर्वाक कर विवरण, आय विवरण आ ओ विवरण के अनुसार भुगतानी कर पर्वाक कर दाखिला करवाक म्याद थप कने छ। वही निर्णय अनुसार विभाग कर विवरण आ कर तिर के सूचना जारी करने बताओल गेलै छ। आप खेलकूद समाचार। भारतीय हॉकी संघ एहि वर्षक राजीव गांधी रत्न पुरस्कार भारतीय महिला टीम के कप्तान रानी रामपाल के नामे मनोनीत केने छ। तहिना अर्जुन पुरस्कार के लेल वंदना कटारिया, मोनिका आ हरमनप्रीत सिंह के नाम पठाउने छ। मेजर ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अविचेन
एचिभमेंट पुरस्कार के लिए पूर्व खिलाड़ी आरपी सिंह आ तुषार खाडेर के नाम से मनोनीत करने इमर द्रोणाचार्य पुरस्कार के निमित्त प्रशिक्षक विजय करियप्पा आ रमेश पठानिया के नाम पठाउने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सन 2016 जनवरी 1 से 2019 दिसंबर 31 तक को प्रदर्शन के मूल्यांकन किया जाते हैं। इसमें अवधि के बीच में रानी के कप्तान में भारत सन 2017 में एशिया कप तथा 2018 में एशियन गेम्स रजत पदक जीतने तो सन 2019 में भेल FIH ओलंपिक क्वालिफायर में रानी के गोलक मदद में भारत टोक्यो ओलंपिक में स्थान बनाव सफल भेल रानी के कप्तानी के दौरान में भारत महिला टीम के विश्व वरीयता 9 में पहुंचाव सफल भेल समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 2079 पहुंचल 266 गोट इलाज कराकर घर घुमला। दो लाख रुपया घूस सहित ताप्लेजुङ के 2 गोटे सहायक वन अधिकृत पकड़ायल सेवाग्राही या सेवा प्रदायक त्यसकै कार्यालय भित्र घूस रकम के लेनदेन। नेपाली कांग्रेसक सांसद सब द्वारा संविधान संशोधन के विधेयक संसद सचिवालय में दर्ता विधेयक से तराई मधेश में भेल असंतुष्टि के संबोधन करवाक विश्वास। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु वाला की संख्या 3,82,000 पार संक्रमित की संख्या 64,51,000 से बेसी। एकनुक लेल मैथिली समाचार एतबे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबको वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमारा सबको प्रतिबद्धता कोरोना वायरस के संक्रमण से बचवाक लेल नियमित रूप में हाथों भीड़ भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहो आ परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।